हे गाइस बस सब कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। नोट्स आप बना रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो गाइस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम लेके आते रहेंगे आपके लिए कुछ नई नई वीडियोस, कुछ नए नए फैक्ट्स, पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशंस। सो गाइस आज का टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम इफेक्ट देखेंगे डाइल्यूशन के कंडक्टेंस पे। क्लियर गाइस? सो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस कंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, जिसमें आयन का फ्लो ईजिली हो जाए जिस इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, जितना इजी फ्लो होगा उतना ही उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ आपको। सपोज करो एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास दो आयन है, कैटायन है, एनायन है। सिर्फ टू आयन्स वहाँ पे हैं। क्लियर गाइस? बाकी कोई आयन नहीं है, बाकी सॉल्वेंट है। अब आप देख रहे हैं फोटो में उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो दोनों प्लस माइनस के हैं तो अट्रैक्शन पावर तो होगी, है ना। अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे। सो गाइस अगर मैं इसमें और डाइल्यूट कर दूँ, इसमें और पानी मिला दूँ, तो क्या होगा? ये ऊपर तक बढ़ जाएगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज करके मैंने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट नहीं डाला, ध्यान रहे, मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ उसको। ठीक है ना। कंसंट्रेशन उसकी कम करनी है। कम कैसे करेंगे हम? भाई सॉल्वेंट की वॉल्यूम बढ़ा देंगे। ठीक है, सॉल्यूट नहीं डालेंगे उसमें, तो ये ऊपर तक बढ़ जाएगा। ऊपर तक जब फिल हो जाएगा तो इन आयंस को घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, है कि नहीं। अब डॉल्फिन तो है नहीं कि उछल उछल के घूम रहे हैं, ये पानी के अंदर ही, सॉल्वेंट के अंदर ही घूम सकते हैं। बाउंड्री है, सरफेस एक बाउंड्री है इनके लिए, उससे ऊपर नहीं जा सकते, है ना, जब तक इनको उतनी एनर्जी ना मिले। अच्छा, सो गाइज वॉल्यूम बढ़ गई, घूमना फिरना और जगह मिल गई, अब ये क्रिकेट खेल सकते हैं उतनी जगह में। सो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, जब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो अट्रैक्शन पावर इनके बीच में नहीं रहेगी। अब अट्रैक्शन पावर नहीं रहेगी तो ये दौड़ सकते हैं, है ना, ये भग सकते हैं, इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और स्पीड इनकी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है कि ये करंट को कैरी करेंगे, चार्ज को कैरी करेंगे। दीज आर चार्ज कैरियर्स। जो चार्ज कैरियर हैं, चार्ज को कैरी करेंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। सो व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीज, कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज। क्लियर गाइस? जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस विल डिक्रीज। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर गाइस? ये चीज़ें नोट करते रहना, शॉर्ट पॉइंट में, शॉर्ट नोट में, है ना, उसी से आपको याद हो जाएगा। आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इट्स कंडक्टेंस इंक्रीज। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अगर मैं डाइल्यूट करूं उसको, तो उसका कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पे दो आयन लिए हैं और इसमें समुद्र पूरा उड़ेल दिया, है ना, पूरा भर दिया इसमें, तब कंडक्टेंस इंक्रीज ही करता रहेगा। नहीं, एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा, एक लिमिट तक, उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, कोई मतलब इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। क्लियर गाइस? ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट नंबर ऑफ आयन, अगर मैं डाइल्यूट करूँ, अब सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि साथ में मैं सोल्यूट भी ऐड कर रहा हूँ, डाइल्यूट भी कर रहा हूँ, सोल्यूट भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ आयन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो कंडक्टेंस तब भी बढ़ेगा। क्लियर गाइस? तो कंडक्टेंस के इंक्रीमेंट की आप पोजीशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे बढ़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD शॉर्ट में लिखते हैं।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होती है कि मैं एक सोल्यूट को डिजोल्व करा रहा हूँ सॉल्वेंट में, क्लियर, और वो सोल्यूट होगा मेरा डिसोसिएट होगा या आयनाइज होगा, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया HCl को मैंने यहाँ पे वाटर में डिजोल्व कराया है, सो H आयन और Cl आयन में ये ब्रेकडाउन इसका होगा। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए या 1000 मॉलिक्यूल लिए और उसको पानी में डिजोल्व करा दिया और उन 1000 के 1000 टोटल 100% मॉलिक्यूल्स ने क्या दे दिए, H आयन और Cl आयन में वो ब्रेकडाउन हो गए 100 आउट ऑफ 100, है ना। तो यहाँ पे मेरी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, अगर मैं परसेंटेज निकाल तो कितनी परसेंटेज आई, 100% आई। ठीक ठीक है ना। 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 डिसोसिएट हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आई, 1, और परसेंटेज में 100%। सो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएटिंग एट अ गिवन टाइम, ठीक है, इन ए गिवन सॉल्वेंट। क्लियर गाइस। किसी सॉल्वेंट में अगर हम सोल्यूट को डिसोल्व कराएं तो किसी टाइम में या किसी सॉल्वेंट में जब वो डिसोसिएट होते हैं तो उनका कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा, इसको डिनोट गाइस अल्फा से करते हैं। ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, दिस इज अल्फा, है ना। DOD अल्फा इज इक्वल टू 100/100 इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HCl की कितनी है, 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक का केस ले लेते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, एसिटिक एसिड ले लिया हमने, है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एग्जाम्पल है आज की डेट में। इसमें क्या हुआ कि सपोज करो मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 में से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, बाकी 90 मॉलिक्यूल बच गए। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए अपॉन कितने लिए थे, मतलब कितने मार्क्स आए कितने में से। तो 10 मार्क्स आए 100 में से, अल्फा कितना हुआ 0.1, अल्फा कितना हुआ 0.1, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी 0.1 मीन्स 10% ओनली, 10% ओनली। क्लियर गाइज। सो ये होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर गाइज। सो आज हमने आपको बताया कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा, उसका रीज़न क्या है, उसके बिहाइंड द रीज़न, है ना, रीज़न बिहाइंड दिस, ये बहुत ज़रूरी है। सिंपल डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस बढ़ेगा ये भी हो सकता था, लेकिन रीज़न भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो भी आया यहाँ पे। उसके बाद में जो DOD है वो हमने समझी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर गाइज। ये थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उसका कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं ऑस्टवाल्ड का लॉ ऑफ ऑस्टवाल्ड। क्लियर गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।